नमस्कार। तेजस पर एक बहुत ही अच्छा अपडेट है और अपडेट सीधा HAL के डायरेक्टर ने दिया है, सुनील जी ने। नाम है पूरा DK सुनील। DK सुनील ने कहा है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 तक लगभग 12 तेजस MK1A, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं एकदम तरीके से समझ लीजिए, तेजस MK1A को हम डिलीवर कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का मतलब होता है कि मार्च अप्रैल तक 2026 तक जान लीजिए वो 12 डिलीवर कर देंगे, ऐसी बात कही गई। यहाँ पर कुछ चीज़ों को और भी आपको समझना होगा। इसमें उन्होंने क्या कहा, वह कहा कि यह जो हम लोग डिलीवर करेंगे यह 83 तेजस का जो हमें ऑर्डर मिला था 2021 में, उसमें से किया जाएगा 12 का ऑर्डर। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार उसके बाद यानी कि 2021 में जो 83 तेजस का MK1A का भारत ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद बाकायदा हमने 97 और ऑर्डर दे दिया है तेजस बनाने को। और यह कुल मिलाकर के यदि आप फिगर देखेंगे तो माना जा रहा है 180, कुल मिलाकर के 180 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया गया है। और बाकायदा सुनील जी ने कहा कि जो MD है HAL के यानी हाल के जो बनाएगा, उसने कहा कि हम 85 में वाले में से पहला 12 देंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात आपको ये बात समझनी होगी, वह यह है कि क्या भारत में तेजस विमान एक भी नहीं है क्या? क्या अभी आपको लग रहा होगा कि यार हमारा MiG-21 जा चुका है, उसकी विदाई हो चुकी है MiG-21 की। और क्या हमारे पास इतना दिन से हम सुन रहे थे कि तेजस उड़ा, आज ये हुआ, आज ये शामिल हो गया, तो क्या पहली बार यदि ये दिया जाएगा, तेजस को हैंडओवर किया जाएगा बाद फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो क्या इससे पहले कोई भी तेजस हमारे पास में नहीं है? सर है, मैं बताता हूँ कौन सा तेजस है, क्या है, पूरा खुल करके बात करेंगे, समझने की कोशिश ज़रा कीजिए। यहाँ पर एक बात ये आप लेकिन जरूर जान लीजिए, उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमारे पास जो हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे मूल कारण है अमेरिका के द्वारा जो इंजन है JE404, यही इंजन लगता है JE, जनरल इलेक्ट्रिकल वहाँ की कंपनी है JE404, ये इंजन जो देने में देरी हुई है, इसी का वो कारण है। उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे अराइवल ऑफ द इंजन यानी कि इंजन आना शुरू हो गया है, तो हम बहुत जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमारे पास में तीसरा असेंबली बनाने का था, जिसको नासिक में हमने बनाया था, तो हमारे पास 3 असेंबली कारखाने हैं जहां पर ये बन रहा था, तीसरा अभी हाल ही में नासिक में बनाया गया था। और इन्होंने ये भी कहा कि हम पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि चौथा असेंबली लाइन को भी खोल दें, ताकि बहुत जल्दी हम पूरा कर सकें ऑर्डर को, 83 वाला भी और 97 वाला भी, यानी कुल मिलाकर के 180 वाला। ये बात इन्होंने कहा। तो यहाँ पर बात उठता है कि अब तक जो तेजस हमारे पास में था, क्या वह कौन सा तेजस है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, वो थोड़ा समझिए। हमारे पास जो तेजस है MK1 है, और हम जो बना रहे हैं अभी वह है MK1A। इसी के बारे में 180 ऑर्डर दिया गया है, दोनों मिला करके इसकी डिलीवर की बात हो रही है, न कि इसकी। ये वाला भारत सक्सेसफुली बना चुका है। ये भी जो है, इसमें भी सिंगल इंजन ही है, दोनों में, इस साइड भी सिंगल इंजन है, यहाँ पर भी सिंगल इंजन है, ध्यान से देना है। अभी हमारे पास में 16 ऑपरेशनल है, क्लियरेंस हो चुका है, और 24 जो है वो क्लियरेंस के दौर में है। कुल मिलाकर 40 MK1, जो सबसे पुराना मॉडल है तेजस का MK1, वह 40 हमारे सेना में शामिल हो गया। वैसे सही तरीके से 16 हुआ है, 4 अभी 40 जो है, सॉरी 16 हो गया, 24 जो है वो क्लियरेंस के दौर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, लेकिन ये जो है ये इससे थोड़ा एडवांस है, ये आपको समझना होगा। इसमें भी वही इंजन लग रहा है जो इसमें लगेगा, ये दोनों एक ही इंजन है 04 JE, इसमें भी वही इंजन लगेगा और इसमें भी वही इंजन लगेगा, बस अंतर है कुछ चीज़ों का। जैसे मान लेते हैं इसमें एक इजरायली रेडार है, पुराना वाला में जो था एक इजरायली रेडार है, माना जाता है ELM
2032 ये इजरायली रडार है, इसमें भी इजरायली रडार है, लेकिन साथ साथ स्कैनर भी है और एक इंडिजीनियस रडार भी है उत्तम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, ठीक है। इस बात को, जो पुराना वाला तेजस है उसमें कैपेबल है फायरिंग ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल लाइक R-73 और डर्बी मिसाइल, लेकिन ये जो नया वाला ये बहुत, ये तो उस करेगा ही, लेकिन साथ इंक्लूड करेगा बियॉन्ड द विजुअल रेंज BVR, ऐसे मिसाइल को यूज कर सकता है जैसे अस्त्र, ठीक है, इसको भी समझना होगा। और एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू मिसाइल, ये सब फैसिलिटी हमें पुराने वाले में नहीं मिलेगा, तो ये चीज समझना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पायलट का जो पुराना वेरिएंट है, जिसको मैंने कहा तेजस MK-1, इसमें जो लिक्विड सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है पायलट का, वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं, थोड़ा वीक है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप समझेंगे कि पुराना वाला जो तेजस है जो अभी ऑपरेशनल है, इसमें 50% तक माना जाता है कि स्वदेशी पार्ट है। जो नया वाला है उसमें माना जाता है कि 70% तक स्वदेशी पार्ट्स इसमें है। तो बात यहाँ पर जो हो रही है, जरा समझिएगा, बात हो रही है, इसको फिर से हम बताते हैं। बात ये नहीं है, जो अभी ऑर्डर की बात की गई है वो है MK-1A, और हमारे पास में पहले से मौजूद है 40, वो क्या है MK-1, ध्यान रखने की बात है। और मैंने बताया A और 1 में दे देंगे। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि जो जितना भी MK-1A एयरक्राफ्ट बनेगा वह बेसिकली हम लोगों का रिप्लेस करेगा MiG-21 को, ठीक है, MiG-21 को रिप्लेस करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। यहाँ पर एक बात हो कि अब MiG-21 की विदाई हो चुकी है, आपको सब पता है। तो ये दूसरा पॉइंट, इसको भी आज आप जाने, वह यह है कि आप अभी सुनते होंगे टीवी में तेजस MK-2, ठीक है, MK-2 प्रोग्राम आप सुन रहे होंगे। ये तेजस MK-2 जो हम लोगों ने पढ़ा MK-1A, उससे ये एडवांस होगा। इसकी बनाने की बात नहीं हुई है, इसकी डिलीवरी की बात नहीं हुई है, डिलीवरी की बात हुई है इससे पहले वाले जो मैंने बोला MK-1A का। अब MK-2 पर आते हैं तेजस। ये बला कौन सा बला है जो हमेशा न्यूज में आता है, आपने हमेशा सुना होगा, तो जरा ये सुन लीजिए। इसमें कहा गया है कि इसका प्रोटोटाइप जो है, मतलब कि एक बना करके एक ये बना करके इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे 2027 तक, और माना जा रहा है कि 2030 और 31 के बीच में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब आइए इन दोनों में मूल अंतर क्या है। देखिए, इसका जो है MK-1 जो है, ये जो है वह उसका, और MK-2 में सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसका इंजन का पावर। MK-2 वाले में जो होगा ये पावरफुल इंजन लगेगा, JE का F14 414, और इसमें क्या है F404। तो इंजन जब ज़्यादा लग जाएगा तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अब इसका पेलोड, यानी कि इसको और ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी ले जाने के लिए। यहाँ पर एक बात और भी जाने, वह यह है, अब आपने MK-1 के बारे में सब कुछ सुना, यहाँ पर F04 है, ठीक है, ये जो है बेसिकली लाइट फाइटर है, लाइट मीडियम नहीं है, लाइट है, मतलब हल्का फाइटर है, इसको आप समझ सकते हैं, जो केवल 13.5 टन के आसपास का है फ्लाइट। पेलोड यदि वो कैरो भी ले अपने साथ कितना का सामान ले जा सकता है, 3.5, बहुत से बहुत 7 वेपन्स को ले जा सकता है। रेंज जो है वो 500 किलोमीटर है। अब आइए इसमें, हाँ MK-2 में आइए। MK-2 में यदि आपका जो इंजन लगा हुआ है आएगा वो 414 होगा, और इसका जो न्यूटन थ्रस्ट जो देगा ये 94 से भी ज़्यादा देगा। जो अभी माना जा रहा है कि आप जो हम लोग इससे पहले वाला जो इंजन है वो केवल 84 न्यूटन थ्रस्ट देता है, ठीक है, ये लेकिन बहुत ज़्यादा देगा। दूसरा पॉइंट यदि आप देखेंगे, MK-1 जो है वो केवल MiG-21 को रिप्लेस करेगा, लेकिन MK-2 जो है वह किसको रिप्लेस करेगा, जरा इसको आइए, तो ये मिराज को, जगुआर को और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। और यह लाइट नहीं है, यह मीडियम वेट फाइटर है, मध्य है, जो कम से कम 17.5 टन तक का होगा। ये अपने साथ पेलोड ले जा सकता है 6.5, जो कि वो ले जा सकता था केवल 3.5, जो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। उसका जो रेंज है 500 है, जो अभी 12 दिया जाएगा, और जो हम सोच रहे हैं आने वाले समय में वह 1000 होगा। यहाँ पर एक बात यह भी समझेंगे, वो यह है कि तेजस 1 के MK-1A जो है, जिसका अभी आने वाला है, वह 4 जनरेशन का है, लेकिन ये MK-2 जो होगा ये 4.5 जनरेशन का होगा। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो ठीक है, आपने तेजस पर बहुत कुछ बोला कि पहले तेजस ये आया था, अब आएगा MK-1A
और अब MK2 चल रहा है, बातें चल रही है उस पर, हो सकता है आने वाला उसमें। लेकिन ये एम का क्या है सर? एम का सुनो, एम का जो है वो तेजस से अलग है। ये जो बार बार हम सुनते हैं एम का ये प्रोजेक्ट, ये हाल और सैफ्रॉन जो है फ्रांस का, ये दोनों मिल करके इसका इंजन बनाएगा। ये जो एम का है ना भाई, ये भारत अपना इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है, और ये 5th जनरेशन का होगा। और इसमें माना जा रहा है कि इसमें न्यूटन थ्रस्ट जो हमें जरूरत होगा वो 120 का होगा, किलो न्यूटन थ्रस्ट का जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा पेलोड ले जाएगा और बहुत समय तक इसको हवा में रहना होगा, और इसके लिए हम नहीं चाहते अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर रहना। इसलिए फ्रांस के सैफ्रॉन और हाल मिलकर के बात कर रहा है टू डेवलप, एक साथ मिलकर के डेवलप करेंगे हम एक इंजन जिसका थ्रस्ट होगा 120 किलो न्यूटन का, ठीक है। और इसी को कहा जा रहा है इंडिया 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसको आप कहते हैं एम का। तो आपने इस बात को अब समझा, और इस बात में आप कैटेगराइज अब कर सकते हैं कि कौन सा तेजस भारत में पहले से मौजूद है, कौन सा हम तेजस बना रहे हैं और वो किसको रिप्लेस करेगा, आगे हम कौन सा तेजस 31-32 तक बनाने वाले हैं, और ये एम का क्या। देखो, जब तक ये एम का बनेगा हो सकता है कुछ समय लग जाए, इसलिए भारत शायद आने वाले समय में सुखोई 57 Su-57 ले सकता है, क्योंकि वह भी 5th जनरेशन का, और रसिया कह रहा है कि इसे तुम अपने पास बना भी लो और बना करके बेच भी लो। तो हो सकता है कि यदि भारत इंडिजीनियस अपना ये काम को आगे बढ़ाए तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो हो सकता है भारत आने वाले समय में 1-2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन तक Su का ले ले। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।